नमस्कार, मैं मनीषा कुमारी। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। जिस तरीके से पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स में भी बच्चों का रुझान आप देख सकते हैं आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी सिलसिले में अभी हम एसआरडीएवी में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ सर हैं, ये बताएँगे कि किस तरीके से एसआरडीएवी में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जितने भी स्टेट में डीएवी स्कूल्स हैं उनको लेकर। सर। हाँ, नमस्कार। डॉक्टर तापस घोष, प्रिंसिपल एसआरडीएवी पुंदागराची। एक्चुअली डीएवी पूरा नेशनल स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो डीएवी क्या करते हैं, पहले क्लस्टर लेवल में कंपटीशन होता है, उसके बाद क्लस्टर लेवल से स्टेट लेवल में जाते हैं बच्चा, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल में जाते हैं। एंड आज का जितना सारा नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर, नीरज चोपड़ा बोलिए, मनु भाकर बोलिए, तो डीएवी से ही आया है ये लोग। एंड इसी प्रोसेस से वो लोग आपका सिलेक्टेड हुआ है एंड ट्रेनिंग भी हुआ है। तो खाली हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ये आपका पूरा स्टेट का एक पर्टिकुलर इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टाइकोंडो इवेंट। ठीक है, या डिफरेंट डीआईबी में आपका अलग अलग इवेंट हो रहा है, तो हमारे इधर टाइकोंडो का इवेंट चल रहा है, जिसमें आपको 577 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। सर, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बच्चे इससे कितना ज़्यादा जागरूक होते हैं? मतलब पढ़ाई को लेकर, सिर्फ पढ़ाई को लेकर बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे थोड़ा-सा अलग फील्ड। हाँ, एक्चुअली आजकल के ज़माने में पूरा आपका हम बोलेंगे तो एआई का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। तो मोबाइल ज़माने से मोबाइल से कैसे हटाया जाए, तो स्पोर्ट्स ही अल्टरनेटिव है। अगर बच्चा को ठीक से आपका डिफरेंट गेम्स में एंगेज करें, तो कुछ हद तक आपका बच्चा लोग इसमें आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, एक टर्म होता है साइकोलॉजी में, ब्रेन, माइंड एंड बॉडी, तीनों जब कॉम्बिनेशन है तभी बच्चा सीख पाता है। तो स्पोर्ट्स के थ्रू हम लोग तीनों का ही आपका बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। जैसे पेरेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर ही वो कंसर्न रहते हैं, स्पोर्ट्स में भी करियर है, इस चीज़ में आप? नहीं, एक्चुअली आपका जो बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा करते हैं, तो ऐसा नहीं है जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गया हमको एकेडमिकली डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एकेडमिक का पार्ट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। एंड आपका जहाँ पर आपको स्पोर्ट्स का भी आपका बहुत ज़्यादा आपका रोल है। फिजिकली फिट नहीं होने से मेंटली फिट नहीं होता है कोई। एंड आज को तो आप देखते हैं ना, साइबर में चलते क्या आपको बच्चा लोग का क्या डिटरेशन हुआ है, सबका आपका बेसिकली बच्चे लोग का आपका ओबेसिटी बढ़ गया एंड बहुत सारा फैक्टर आ जाएगा, मेंटली रिटार्डेड हो जा रहा है बच्चा। तो एक ही स्पोर्ट्स इज द मेडिसिन। बच्चे जितना सारा एंगेजमेंट होंगे तो बच्चे का आपका उतना ही मेंटली आपका यू कैन से दैट ये मेंटल रेमेडी भी है बच्चे का। सर, पेरेंट्स और स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे आप? यही चीज़ है जो आपका सभी बच्चे को हम लोग बोलते हैं, जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, इसमें आपको मेंटली एंड फिजिकली फिट रहेंगे आप। एक्चुअली हम लोग एकेडमिक के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चे को सभी एक्टिविटी करते हैं, आपका टोटल वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है उसका एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, आपका जानकारी देते हैं। जैसे आपका एक दिन 2 दिन पहले 23 को स्पेस डे, हम लोग इंटरनेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किए थे। तो छोटा छोटा चीज़ को भी हम लोग बच्चों को जानकारी देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब कुछ एकेडमिक के साथ साथ टोटल आपका डेवलपमेंट हो रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। प्लस कोई भी इंस्टीट्यूट को अच्छा करना है, उसके लिए डिसिप्लिन पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिसिप्लिन रहे बच्चा एकेडमिक के लिए और आपका अच्छा होना ही है। हमारे साथ डॉक्टर कमलेश कुमार है, जो कि डीएवी खिलाड़ी के प्रिंसिपल है। सर, जैसा अभी स्पोर्ट्स डे, टाइकोंडो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? जैसा कि सर ने बताया कि स्पोर्ट्स जो होता है वो बच्चों को फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, और डीएवी अपने इस काम को बखूबी कर रहा है। पूरे राज्य भर में, पूरे झारखंड में अलग अलग डीएवी के स्कूल्स में अलग अलग गेम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और डीएवी पुंदाग में ताइक्वांडो का गेम हो रहा है, जो कि क्लस्टर जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, ये स्टेट लेवल खेलने आए हैं, और अगर यहाँ ये क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो डीएवी नेशनल खेलने जाएंगे। मुझे आज यहाँ पर ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया है इस सेंटर का। तो ये भी बताता है कि जो डीएवी के जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं वो बहुत फेयर मैनर में होते हैं।
स्कूल्स में हो रहे हैं। हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है उसको मॉनिटर कर रही है अपने अपने लेवल से। तो बच्चों के फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, उनका जो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट है वो भी सब स्पोर्ट्स वगैरह से सारा कुछ गाइड होता है। सो ये एक बढ़िया इनिशिएटिव है और हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। जिस तरीके से डीवी स्कूल स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब पहले जिस तरीके से होता था और अभी के समय। डीएवी स्कूल शुरू से स्पोर्ट्स को लेकर के काफ़ी आगे रहा है और भी वर्तमान समय में जो हमारे प्रधान जी हैं, हमारे जो निदेशक महोदय हैं, उन लोगों की देखरेख में डीएवी काफ़ी अच्छा कर रहा है और गेम और स्पोर्ट्स में। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी एक आह्वान है कि बच्चों के बीच में खेल को लेकर के उनके मनोभावना को आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। हाल ही में झारखंड सरकार ने भी खेलो झारखंड का आयोजन किया था। डीएवी भी उस तर्ज पर काम कर रहा है और खेल की भावना को हम लोग बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ डीएवी के कुछ टीचर्स हैं, इनसे भी हम जानेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में, डीएवी स्पोर्ट्स डे के बारे में। तो सर, आज स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताइक्वांडो टूर्नामेंट चल रहा है, क्या कहेंगे आप इस टूर्नामेंट को लेकर? देखिए, डीएवी अलग अलग जगहों पे स्टेट लेवल चैंपियनशिप अभी करा रहा है। उसके तहत हमारे स्कूल में ताइक्वांडो डीएवी स्पोर्ट्स का स्टेट लेवल चल रहा है और ये बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट का कार्यक्रम है डीएवी का। और हमारे प्रधान जी का मकसद है कि हमारे डीएवी के बच्चे ओलंपियन बने और बड़े बड़े खेलों में अपना परफॉर्मेंस दें। जो पिछले ओलंपिक गेम्स में हमारे डीएवी के हॉकी में 6 प्लेयर थे और डिफरेंट गेमों में 12 टोटल बच्चे डीएवी से गए थे। तो हमारा प्रधान जी का मकसद यही है कि शुरू से ही बच्चों को खेल की तरफ रुझान दें और अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग आगे देते हैं। नाम क्या है? राजेश सिन्हा, फिजिकल टीचर। सर, जैसे आज टूर्नामेंट डीएवी पे चल रहा है ताइक्वांडो को लेके, डीएवी स्पोर्ट्स में हमेशा से आगे रहा है, तो इस टूर्नामेंट की कुछ खास? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डीएवी सीएमसी के अंतर्गत में ये हमारे खेल कूद का आयोजन हो रहा है। इसका पहला स्तर होता है क्लस्टर लेवल। हमारे यहाँ जो प्रतियोगिता हो रही है अपने अपने क्लस्टर में, झारखंड में पूरे डीएवी 10 क्लस्टर्स में बांटा गया है। जो अपने अपने क्लस्टर में गोल्ड या सिल्वर मेडलिस्ट बने हुए हैं उनको स्टेट लेवल में भाग लेने का मौका मिला है। यहाँ से जो बच्चे गोल्ड या सिल्वर मेडल अपने अपने वेट कैटेगरी में जीतेंगे वो सभी डीएवी नेशनल प्रतियोगिता जो कि अक्टूबर के महीने में दिल्ली में आयोजित होना है वो वहाँ भाग लेंगे। पूरे झारखंड राज्य से करीबन 577 पार्टिसिपेंट्स हमारे स्कूल कैंपस में आए हुए हैं और कल शाम तक ये टूर्नामेंट चलने वाली है। डीएवी में कुल 31 प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, वुशु, बॉक्सिंग, रेसलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, ऐसे स्क्वैश मिलाकर कुल 31 खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें से एक खेल की मेजबानी हमारे एसआरडीएवी पब्लिक स्कूल कुंदा को दी गई है। यहाँ के बच्चे अच्छा कर रहे हैं और आप देखेंगे ग्लोबली जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं बहुत सारे खिलाड़ियों का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं डीएवी से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, उनका भी बैकग्राउंड डीएवी से रहा है। मनु भाकुर, ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं, दर्जनों की संख्या में खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है और उनके लिए पहला प्लेटफॉर्म ये हमारा डीएवी का क्लस्टर, स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं होती थी। जी, मैं आशीष जायसवाल, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ दिस स्कूल। मैम, जैसे कि आज डीएवी में आप देख सकते हैं बहुत सारे, हम भी देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर बच्चे परफॉर्म करने के लिए, इसमें बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं। तो इस गेम में लड़कियाँ बहुत कम दिखती है, लेकिन अभी मैं देख सकती हूँ डीएवी में यहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ हैं। डीएवी में पार्टिसिपेशन बराबर का होता है, लड़के लड़कियाँ दोनों बराबर, और इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम जो लेडीज टीचर्स हैं वो हर टाइम बच्चों के साथ रहते हैं और उनकी हमारी निगरानी में ये खेल पूरे जोश के साथ खेला जाता है और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ एक स्पोर्ट्स भी उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा है और होना भी चाहिए। स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ? बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बच्चे अभी बहुत सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, तो उन सब चीज़ों से रोकने के लिए उनको स्पोर्ट्स की तरफ एक डायरेक्शन में लेके जाना होगा, तभी जाकर के उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे डेवलप करें भाई। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि नहीं, बच्चा सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, स्कूल में ये क्या करवा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, ये मोनोटोनी हो जाएगा, ये बच्चों के साथ जस्टिस नहीं होगा। बच्चा कितना पढ़ेगा, पढ़ के वो उब जाएगा, उसका डायरेक्शन वो डाइवर्ट होगा दूसरे साइड। और
पॉजिटिव साइड उसको लाने के लिए स्पोर्ट्स में डालना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को एक इवेंट तो ज़रूर आना चाहिए और वो पढ़ाई के साथ उसके साथ भी टाइम स्पेंड करे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं डॉक्टर श्वेता, यहाँ पे मैं इंग्लिश टीचर हूँ। एज इंग्लिश में मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाती हूँ। यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे कि जो लोग पार्टिसिपेट किए उनकी क्या राय है, वो कैसा फील कर रहे हैं। Yes. क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवश्री धर रहा है और आज के दिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कब से ताइक्वांडो कर रहे हो? पिछले साल से। पिछले साल से यहाँ स्कूल पे ही? यस। ओके, आपका क्या नाम है? आराधना गौरी। डीएवी से ही हो आप? Yes, DAV हाँ। से ही। कब से कर रहे हो आप? यही 6 महीने पहले से। ताइक्वांडो चूज किया आपने? बस मेरा फेवरेट मार्शल आर्ट था इसीलिए। यहाँ दो छोटे छोटे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या नाम हुआ? खुशी। तुम्हारा क्या नाम है? दीक्षांत। कब से कर रहे हो तुम लोग? पिछले साल से। तुम? अभी 6 महीना पहले से। 6 महीना पहले से। और ये लो बेल्ट, कैसा लग रहा है आज? बहुत फील हो रहा है। क्या बहुत feel हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा मतलब होता रहना चाहिए ऐसा स्पोर्ट्स हाँ। डे। है। हाँ। यहाँ पर कुछ सीनियर्स भी है यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? आराधना। आराधना। कब से कर रहे हैं आप? 4 years। डीएवी से ही? यस मैम। डीएवी से ही, ऐसा डीएवी से ही लगातार पिछले 4 साल से यहाँ पर 4 साल से 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग। तो कितनी बार मतलब ऐसा इवेंट यहाँ पर हो चुका है? हर साल होती है हमारे स्कूल में तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हमें मौका मिलता है खेलने के लिए, कुछ अलग रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को सारे स्कूल के बच्चों से। ताइक्वांडो ही क्यों चूज किया स्पोर्ट्स में? ताइक्वांडो में एक अलग सी फीलिंग आती है, खेलने में एक अलग सा एंजॉयमेंट आता है, दैट्स व्हाई। इस फील्ड में आप बोल सकते हैं ये हम लोग को ज़्यादा पसंद है, पर्सनली बोले या फिर वाइब मैच किया सबसे, लेकिन सब बहुत अच्छा है हम लोग में। सर का बात करें, टीचर्स का बात करें, सब बहुत अच्छा है। यहाँ पर जैसा ट्रेनिंग होता है, कैसा होता है यहाँ पर ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के लिए हम लोग को मैट वगैरह दिया जाता है, यहाँ पे फैन पैड वगैरह होता है प्रैक्टिस के लिए, वो सब हमें दिया जाता है। मतलब जितना आप बोल सकते हैं मटेरियल सब हम लोग को प्रोवाइड होता है, तो मैच हम लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये स्पोर्ट्स पीरियड में होता है या फिर स्कूल आवर्स के बाद किया जाता है? स्कूल आवर ऐसा होता है ना कि सुबह का फर्स्ट शिफ्ट होता है, उस टाइम पे जैसे जूनियर साइड्स के हैं उनके भी पढ़ाई नहीं छूटती, वो उस टाइम आते हैं, हमारे लिए स्टे बैक होता है, उस टाइम पे हम लोग रुकते हैं स्कूल में, उस टाइम प्रैक्टिस होती है। कौन सा बेल्ट? मेरा ग्रीन है। ग्रीन बेल्ट। ओके, क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा। कितने टाइम से हो? 3 years। 3 इयर्स। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा। और भी जैसे स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में नहीं है उनके लिए क्या मैसेज है? यही कि मतलब सारा मतलब एक यही ताइक्वांडो ही नहीं, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, सब खेल सकते हैं, बट जिसको जो बेटर लगे, जिसमें जो जिसका मतलब पढ़ाई के अलावा एक स्पोर्ट्स हाँ हाँ होना चाहिए, कि मतलब थोड़ा मन लगे और थोड़ा अच्छा रहे खुद के लिए। ऐसा डीएवी पे स्पोर्ट्स को लेकर कैसा है यहाँ पर माहौल? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत मतलब ज़्यादा। अगर तुम ताइक्वांडो कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या गियर्स मिलते हैं? मतलब बहुत साइड से जो provide बहुत सारा है, मतलब सारा चीज़ है, मतलब पैड वैड सब सारा चीज़ मतलब प्रोवाइड करता है स्कूल, और यहाँ तक कि सारा प्रैक्टिस भी करवाता है हम लोग को, पहले मतलब मैच भी करवाता है, सब बहुत अच्छा रहता है ये सब। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स है, जूनियर से सीनियर से, आप फीमेल भी देख सकते हो, बहुत सारी लड़कियां भी है यहाँ पर। तो ये फील्ड इनका, जैसे कि आपने सुना कि लड़ने में मजा आता है, जूनियर से कहना लड़ने में मजा आता है, मेरे सारे दोस्त यहाँ थे, और कुछ सीनियर्स का ये भी कहना है कि ये फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है, इस फील्ड में होना चाहिए। और डीएवी, ऐसा डीएवी जो है यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स में यहाँ पर गियर सब प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉपर केयर लिया जाता है, यहाँ पर सारे कोचेज है अवेलेबल, यहाँ पर अलग अलग, सिर्फ ताइक्वांडो ही नहीं, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर कोचेज अवेलेबल है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सोशल संवाद में मनीषा, सहयोगी आशुतोष के साथ। धन्यवाद।